का हाल में आपका स्वागत है और अगला आधा घंटा कोशिश करिए कि एक्शन पैक्ड रहे आप लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सर्किट गुरु एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के राजेश सतपुते साहब होंगे। सुबह से बेहतरीन, सुबह से क्या अब तो कितने दिन हो गए, बेहतरीन कॉल्स उनकी तरफ से आती हुई, तो उन कॉल्स पे रिविजिट करेंगे, कुछ बेहतरीन कॉल्स उनसे लेंगे। बाजार में जो तेजी है उसको कैसे बनाया जाए ये समझने की होगी कोशिश। साथ साथ आज मिड डे जैकपॉट आइडिया हाईलाइट करूंगा। काफी सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, उनसे पहले एक इंटरेस्टिंग टेक होगा एक अच्छे स्टॉक पर। वरुण को जोड़ूंगा आगे और एक इंटरेस्टिंग चीज हमने शुरुआत करी है, प्लेजोमीटर। तो प्रमोटर्स आप रोज शाम को देखते हैं, डिस्क्लोजर्स में आता है प्रमोटर्स ने इतना माल गिरवी रख दिया, प्रमोटर्स ने इतना माल छुड़वा दिया। जो बड़े चंक्स इस तरह से ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, गिरवी रखे माल बाहर आ रहा है या प्लेज किया जा रहा है, अब से वो प्लेजोमीटर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो हम और आपको आसान होगा वो मैप करना कि दरअसल प्लेजिंग की दुनिया में हो क्या रहा है, कौन कितना पानी में है। तो वरुण आज से उस कड़ी की शुरुआत करने वाले, तो आज वो प्लेजोमीटर आगे शो में लेकर आऊंगा और जितना समय रहा आप लोगों की जो क्वेरीज आ भी रही हैं उनको सॉल्व करने की होगी कोशिश। मैंने ट्विटर पे आज रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आज जो कॉल्स आएंगे हमारे पास वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चलते रहेंगे, उनसे आज कॉल्स को जोड़ने की कोशिश होगी। चलिए, लेकिन इन सब एक्शन से पहले इस वक्त की सुर्खियां, इस वक्त की हेडलाइंस पे आप नजर डालिए। बाजार में आज अच्छी रौनक, निफ्टी 11,000 के पार निकला। निफ्टी बैंक में 350 अंकों का उछाल। बाजार का बादशाह रिलायंस 4 से ज्यादा % दौड़ा। एचडीएफसी बैंक के सीईओ पद के लिए शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को आरबीआई से मिली मंजूरी। मौजूदा एमडी और सीईओ आदित्य पुरी ने सीएनबीसी 18 से एक्सक्लूसिव कहा, बिजनेस की अच्छी समझ रखते हैं शशिधर। एचडीएफसी ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी, 4% से ज्यादा दौड़ा, निफ्टी का नवाब बना। आईटी छोड़ ज्यादातर सेक्टर इंडेक्स में अच्छी खरीदारी। निफ्टी मीडिया इंडेक्स सबसे ज्यादा करीब 3% ऊपर। ऑटो, मेटल्स, एफएमसीजी और सीमेंट शेयरों में भी जोरदार एक्शन। रक्षा खरीद के नियम नोटिफाई होने से डिफेंस शेयरों में भरपूर एक्शन। 5 से 6% तक भागे एचएएल और भारत डायनेमिक्स। आज सुबह 2020 में नीरज ने दी थी खरीदारी करने की सलाह। कई मिड कैप कंपनियों का नतीजों का बाजार को रहेगा इंतजार। नतीजों से पहले 2 से 3% तक भागे टेक्नोलॉजीज और टाटा कंज्यूमर के शेयर्स। गोदरेज कंज्यूमर और पीआई इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आज। और क्रेडिट पॉलिसी पर आज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिनों की बैठक की शुरुआत। 6 अगस्त यानी कि इस हफ्ते गुरुवार को आएगा ब्याज दरों पर फैसला। आवाज बैंकर्स महापोल में ज्यादातर एक्सपर्ट्स बोले इस बार रेट कट होना मुश्किल। अच्छा, आगे बढ़ो उससे पहले आज का भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पे आना चाहिए और एक रिस्पाइट, एक बढ़िया रिस्पाइट स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। तो मंगलवार का दिन मंगल है, शुभ है, टचवुड, बढ़िया स्क्रीन नजर आ रही है। 4 दिनों से बैक टू बैक दबाव और उसमें भी कल का ट्रेडिंग सेशन बड़ा पेन था। 10,900 के नीचे भारतीय बाजार स्लिप होते हुए नजर आए थे कल की क्लोज पर, और आज 4 दिनों के बाद एक बढ़िया रिस्पाइट स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी इस समय ऑलमोस्ट डेज हाईस पर ट्रेड करता हुआ 11,055 के लेवल्स, 1.5% के उछाल के साथ निफ्टी में और 0.25% के उछाल के साथ सेंसेक्स में इस समय कामकाज होता हुआ। और कई सारे सिलेंडर्स हैं जो फायर कर रहे हैं और जिससे भारतीय बाजारों की मदद होती हुई। तो निफ्टी बैंक को स्क्रीन पर लेकर आइए। वो पॉकेट जो सल्क कर रही थी आज वो 1.5% की मजबूती के साथ आपको इस समय कामकाज करती हुई नजर आएगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए आप, उससे असल समझ में आएगा आपको उछाल के रीजंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज 5% का उछाल लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट टेकिंग के बाद देखिए एक दिन लौट के आया और क्या गजब की तेजी के साथ 100 रुपए ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय कामकाज करता हुआ। एचडीएफसी बैंक जहां पे एक वो अनसर्टेनिटी के बादल छाए हुए थे सीईओ साहब के नाम पर, अब वो छट गए। आरबीआई से मंजूरी आती हुई हेडलाइन में मैंने मेंशन कर दिया।
और उस खबर के बाद एचडीएफसी बैंक 4% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ रब ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड पर 0.3%। तो एचडीएफसी ट्विंस और रिलायंस ये तीन हैवी वेट्स हैं जो बाजार की मदद कर रहे हैं और निफ्टी बैंक सपोर्टिव वैसे ही है। तो ये देखिए ये रीजंस लार्जली इसके चलते आप देख रहे हैं उछाल के साथ मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। लेकिन स्क्रीन पर रिस्पाइट तो बढ़िया है। अब इस तेजी को भुनाया कैसे जाए, सतपुते साहब जुड़ रहे हैं, उन्हीं से सबसे पहले जान लिया जाए। सतपुते सर, ये तेजी तो अच्छी, मोमेंटम स्ट्रांग, अभी भी निफ्टी बैंक में हिम्मत करूं क्या, खरीदारी करने के मौके हैं क्या? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू रिलायंस एंड थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक जिन्होंने आज बाजार को संभाला, क्योंकि आज नहीं तो आईटी में थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग था शुरू में और वो थोड़ा रुक गया। इनफैक्ट जब रिलायंस और एचडीएफसी बैंक संभलने लगे तो बाकी सब थोड़ा सा जो सेल ऑफ था वो रुक गया। ठीक है, मिड कैप में यहाँ पे छोटा मोटा सेल ऑफ होते रहता है। तो रिलायंस देखिए अच्छा खासा बड़ा, एचडीएफसी बैंक भी बड़ा। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में देखिए जो नीचे लोअर लेवल से करीबन 150 पॉइंट हम ऊपर है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे छेड़खानी करे, उससे अच्छा बेटर है कि आप यहाँ पे स्टॉक्स पे फोकस दें और जहाँ पे बहुत अच्छे ब्रेकआउट, बहुत बढ़िया मूव्स हमें मिल सकते हैं। तो उसमें मेरे 2 स्टॉक्स हैं, जब आप गए मैं उसमें उसको शेयर कर दूंगा। नहीं, अरे वे इंतजार क्या करना, मैं तो स्टॉक्स पे आने वाला था। आज खुलते ही सतपुते साहब का पहला कॉल था वोल्टास का, और वोल्टास जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। वो कॉल आया था 600 के लेवल्स पर और इस समय वोल्टास लिमिटेड का स्टॉक नियर डेज हाइज आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एकदम सटीक पड़ती हुई वो वोल्टास की कॉल। सतपुते सर, क्या करना है, और भी तेजी है, राइट करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करूं क्या? देखिए ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। देखिए सामने जब बाकी बड़े काउंटर चलने लगते तो ये थोड़े जो मिड कैप्स है थोड़ा सबड्यूड हो जाता है, ये हमने देखा। लेकिन वोल्टास में यहाँ पे फ्रेश टेक्निकल ब्रेकआउट है, ये टाइटन वाला पैटर्न है, कल का एग्जैक्टली टाइटन का पैटर्न आज का वोल्टास का पैटर्न है। और वोल्टास देखिए 600 के ऊपर जो बायस बनेगा वो कम से कम मुझे लगता है आशीष ये 625 से लेके 630 तक की यहाँ पे रैली आनी चाहिए। आज का जो अभी ये जो सबड्यूडनेस है जो सुबह की रैली के बाद आया, मुझे लगता है दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सुबह का हमने एक स्टॉप लॉस रखा था इनिशियली 685, बाद में अभी उसको 695 किया, अभी इसको 697 करें। तो जो फ्रेश लॉन्ग है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 697, ऊपर में 625 का टारगेट लेके काम करें, वोल्टास का टारगेट पक्का आएगा। तो ये वोल्टास का पिक तो सही रहा। इस समय कोई कॉल जो अभी इनिशिएट करनी है, फ्रेश इनिशिएट करनी है क्या कोई? है ना आशीष, यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि जो रनिंग करेक्शन, जनरली हम क्या देखते हैं, ट्रेडर एक तो होता है मोमेंटम, जो ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के ऊपर भी ब्रेकआउट होता है, उसके ऊपर भी हम लॉन्ग करते हैं, तो वो एक ट्रेडिंग बेट होता है। दूसरा जो बेट होता है वो जिसमें ट्रेंड पॉजिटिव है और पॉजिटिव ट्रेंड में जब आपको रनिंग करेक्शंस मिलते हैं, और वो रनिंग करेक्शन जब आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे कि 200 DMA 100 DMA ये जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट पे आते हैं, तब वहां पे शॉर्ट्स है वो कवर होते हैं और वहां से पुल बैक आता है। तो ये आप ये कह सकते हैं ये पहला व्यू होता है वो कॉल के ऊपर कि यस दिस इज अ टाइम वेयर वन कैन स्टार्ट बिल्डिंग लॉन्ग। सो इसी पैटर्न में जो बन रहा है वो है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट के रिजल्ट भी अच्छे थे, रिजल्ट के बाद इसमें करीबन 1780 1800 तक की रैली आई और 1800 के बाद इसमें रनिंग करेक्शन हुआ, करेक्शन 1710 तक आया। ये इसका स्ट्रॉन्ग बेस है आशीष, और यहाँ से एशियन पेंट कम से कम मेरे हिसाब से 1780 एशियन पेंट में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन सजेस्ट कर रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1710, और ऊपर में मुझे लगता है 1780 तक की एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली एशियन पेंट में आनी चाहिए। ठीक है, तो एशियन पेंट एक शॉर्ट कवरिंग का मूव स्टॉक में आ सकता है, इसको रडार पे रखिएगा। वैसे पेंट स्टॉक्स आज रडार की नेरोलैक पेंट्स के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करने वाला हूं, तो चल के रहा पेंट सेक्टर पे, उस पर और कवरेज होगा डिटेल में। लेकिन जरा मिड डे जैकपॉट का स्टिंग प्ले आउट करिएगा डायरेक्टर साहब। अच्छा, मिड डे जैकपॉट के बारे में जब मैं सोच रहा था तो कल ध्यान रखें 2 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप है। पहला तो खैर है ही है, अयोध्या में है ना वो राम जन्मभूमि में वो जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, उसके चलते पीएम मोदी वहां जाने वाले हैं, तो वो खैर इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही है। दूसरा
ये अनलॉक 2.0 की समाप्ति हो गई थी पिछले फ्राइडे को। कहने के लिए अनलॉक 3.0 की शुरुआत शनिवार को हो गई थी, लेकिन आपने नोटिस करा होगा कुछ बदला नहीं था अनलॉक 3.0 में। इस बीच में एक इंटरेस्टिंग कंपनी में हाईलाइट करने जा रहा हूं जिसको अनलॉक 3.0 का बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरे ख्याल से मेरी इमेजेस स्क्रीन से जा चुकी हैं। अनलॉक 3.0 में फायदा होगा रेडिंगटन इंडिया के काउंटर। डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पर रेडिंगटन इंडिया को लेकर आइएगा। स्टॉक जो है इस समय 90 के लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है। साल के हाई 140 रुपए के हैं रेडिंगटन इंडिया के। वहां से आप देख रहे हैं प्रेशर के साथ ट्रेड, और एक समय था रेडिंगटन इंडिया का स्टॉक 190 तक के लेवल हुआ करता था। रेडिंगटन इंडिया को स्क्रीन पर लेकर आइए। ये प्लेट जो ब्रांड्स की मैं आगे बताऊंगा आपको कब प्ले आउट करनी है। रेडिंगटन इंडिया का स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा। डिविडेंड यील्ड इस समय स्टॉक में ध्यान रखें 5% की है। 110 रुपए की बुक वैल्यू, उसके सामने 0.8 टाइम्स पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक समय था रेडिंगटन इंडिया का काउंटर 5 टाइम अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड करता था। इस तरह से मैसिव इरोजन वैल्यू का हुआ। आज इस कंपनी की ईपीएस जो है FY20 की ईपीएस पे पी जो है 6.8 टाइम्स का है। अपने हिस्टोरिकल लोज पे ये खड़ी हुई है। एक जमाना था 28-29 के पी पर ये कंपनी ट्रेड करती थी। जब ये लिस्ट हुई है, जब से रेवेन्यूज में 15% का CAGR, प्रॉफिट्स में 13-14% का CAGR देखने को मिल रहा है। और FY20 में जब हम लॉकडाउन की बात कर रहे थे उस में एक जंप देखने को मिला। ये कंपनी महज 2 टाइम्स EBITDA पे ट्रेड कर रही है रेवेन्यूज के लिहाज से कंपेयर करें तो। लीडर है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोडक्ट्स के लिए, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स के लिए। ये सर्विसेज और सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। तो स्मार्टफोन, PC, नोटबुक, प्रिंटिंग सॉल्यूशंस, तगड़ी ब्रांड पार्टनरशिप्स हैं। एप्पल, जिसके अब इस महीने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाजार में उतरने वाले हैं। डेल, एसर, नोकिया, सिस्को। डॉक्टर साहब अब वो स्क्रीन पे प्लेट दिखाइए जो ब्रांड्स की प्लेट थी। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, IBM, अरे लिस्ट लंबी है। इनफैक्ट 200 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिसको ये कंपनी सर्विस करती है, जो इसकी क्लाइंट लिस्ट में शुमार है, इसके पार्टनर्स हैं कहना चाहिए। भारत के अलावा 37 कंट्री, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में इस कंपनी का एक्सपोजर। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का धंधा, 235 से ज्यादा वेयर हाउसेज। ये कंपनी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करती है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के। तो ये वो कंपनीज थी जो लॉकडाउन के चलते जिन्होंने दबाव झेला। यूनिट्स खुले नहीं थे, सर्विस सेंटर्स खुले नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप के साथ वो शॉप्स खुली नहीं थी। अब कल से बहुत बड़ा रिलीफ इन कंपनी से सामने आने वाला है। इसलिए रेडिंगटन जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव लेवल के आसपास खड़ा है, इस कंपनी को आप लोग को रडार पे रखना है। ये देखिए वो ब्रांड पार्टनरशिप इस कंपनी की, और ये सिर्फ कुछ चुनिंदा मेजर ब्रांड पार्टनर्स हैं इस कंपनी। तो कल बड़ा रिलीफ का दिन होना है तमाम कंपनीज के लिए, और मुझे लगता है अब ये अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी की शुरुआत कर सकता है। सर सर क्विकली चेक दीजिए। आप तो शायद नजर आ रहे हो, मैं तो नजर ही नहीं आ रहा। आशीष देखिए यहाँ पे रेडिंगटन में अच्छी रिकवरी है लोअर लेवल से। इनफैक्ट आपके बोलते ही यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ, और मुझे लगता है कि इसका जो पहला टारगेट होगा आशीष वो 102 का है। सो एट ए लेवल ऑफ 91 यहाँ पे एग्जैक्टली रिस्क टू रिवॉर्ड जो बोलते हैं हम लोग कि परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड है, तो वो यहाँ पे बैठ रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनता है वो 102 का, यानी 102 का पहला टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपका होगा 88 का। सो 88 के स्टॉप लॉस के साथ प्रोबेबली 87 विल बी अ बेटर स्टॉप लॉस। 87 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। 102 पहला पड़ा है, लेकिन आशीष मैं यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहा था, 102 के बाद 108 से 110 तक की यहाँ पे जगह बनती है। तो रेडिंगटन जैसे आप कह रहे हैं कि यस काउंटर डेफिनेटली लुक्स गुड टू मी, 87 का स्टॉप लॉस और बाय करें। दिक्कत है राजेश जी, तो मस्त दिख रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ। मैं नजर नहीं आ रहा तो मैं कनेक्ट नहीं फील कर पा रहा आप लोगों से।